राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज एक शानदार समारोह में उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे 3 साल के अंदर बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी यहां भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से उतरे। यह यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे है। मतलब यहां पर लड़ाकू विमान जिस एयर स्ट्रिप पर एक्सप्रेसवे पर उतर सकते हैं, ऐसी तीसरी एयर स्ट्रिप यह उत्तर प्रदेश की है। लड़ाकू विमान की लैंडिंग हो सकती है। यहां से लड़ाकू विमान यानी फाइटर प्लेन्स टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट पहले ही उतर चुके हैं। जरा कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस शानदार उद्घाटन समारोह के बाद भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि विमानों की यह गर्जना यूपी में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज करने वालों के लिए है। यह यूपी के विकास, प्रगति और मजबूत अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की शान है, कमाल है। यूपी की जनता को एक्सप्रेसवे समर्पित करके प्रधानमंत्री बोले, मैं धन्य महसूस कर रहा हूं। इससे वो सारे शहर जुड़ेंगे जहां विकास की असीम संभावना है। ये देखिए जरा तस्वीरें। आज एक एक करके मिराज, सुखोई, यहां तक कि रफाल, सारे के सारे लड़ाकू विमान इस ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर, खासतौर से बनी एयर स्ट्रिप पर उतारे गए। प्रधानमंत्री खुद हरक्यूलिस विमान से पहुंचे यहां पर। उसके बाद बाकायदा एक ऑपरेशन को अंजाम भी दिया, मॉक ड्रिल हमारे सैनिकों ने। प्रधानमंत्री का उसके बाद भाषण हुआ। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले के सीएम मेरे साथ खड़े होने से डरते थे। पहले यूपी में राह नहीं राहजनी होती थी, अब राजनी करने वाले जेल में हैं। पिछली सरकार ने जनता के साथ भेदभाव किया, सरकारों ने परिवार का हित साधा। ऐसे लोगों को यूपी वाले हमेशा के लिए हटा देंगे। पहले लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा था। यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी, कानून व्यवस्था की क्या हालत थी, मेडिकल की क्या स्थिति थी। पीएम ने पिछली सरकारों के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर पर अपना बाकायदा एक तीखा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, फीता लखनऊ से, नई दिल्ली से कैंची आई, काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। लखनऊ वालों ने एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया। वो जरा सुन लीजिए एक बार क्या बोले हैं अखिलेश यादव ट्विटर पर। फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। एक्सप्रेसवे पर श्रेय लेने की मची सियासी होड़ पर आज राष्ट्र की बात में बहस होगी। हमारा सवाल बड़ा सीधा है, क्या वाकई लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची, अखिलेश मोदी के बीच खिंचम खिंचाई? और दूसरा, अखिलेश क्यों बोले मेरा काम मोदी का नाम? क्या वाकई ऐसा है? राष्ट्र की बात में आज समाजवादी पार्टी से जूही सिंह आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं। बीजेपी से अपराजिता सारंगी लोकसभा की सांसद हैं पार्टी की। आलोक शर्मा कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता। बीएसपी से सुधीन भदौरिया को आप देख रहे हैं और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन बस थोड़ी देर में स्टूडियो पहुंच रहे हैं। मैं आज सभी का स्वागत है। मैं आपसे शुरू करूंगा जूही जी। जूही जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कह रहे हैं 3 साल पहले शिलान्यास हुआ, 3 साल में काम पूरा हो गया,
एक्सप्रेसवे तो योगी सरकार ने बनाया, योगी सरकार ने उद्घाटन कर दिया। ऐसे में अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि फीता लखनऊ से आया, दिल्ली से कैंची आई? मानक जी 22 दिसंबर 2016 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 90% जमीन हमने अधिग्रहण कर लिया था, बजट में एलोकेशन हो चुका था, काम शुरू हो चुका था। सरकार हमारी चली गई, आगे योगी सरकार ने इस काम को बढ़ाया, मानक को बदल कर बढ़ाया। जो मानक हमने डिसाइड किए थे, जो अलाइनमेंट हमारी सरकार ने डिसाइड किया था, उसको बदला, वाराणसी को हटा दिया, साइड लेन को काट दिया, जो हमने सोलर पैनल से परियोजना में जोड़े थे उनको हटा दिया। तो ये उनकी अपनी ईमानदारी है, बहुत सारे तथ्य हैं, उसको ढकना चाहते हैं, लेकिन काम पे लड़ाई हो रही है, अच्छी बात है, किसी और को श्रेय देने में हर्जा क्या है। जब शुरुआत हमने की, बनाया हमने, अधिग्रहण हमने किया, बहुत सारा काम हमने किया, हमारी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शायद इसलिए कि इलेक्शन के पहले उसको मानक बदल के जो एक्सप्रेसवे के लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड हैं उनको बदलकर एक दूसरे मानक के अनुसार इसको पूरा किया जाए। तो ये तो प्रधानमंत्री की अपनी सोच है। मैं जोड़ूंगी मेट्रो भी लोकार्पण या कुछ हुआ था, जिसको हमने वेंकैया नायडू के साथ माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उसकी शुरुआत की थी, फाउंडेशन स्टोन भी रखा था, बहुत दिन तक वो भी बंद रहा, उसके स्टेशन भी बंद रहे। फिर अचानक योगी याद आ गई कि अब इसका उद्घाटन कर देना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और ये उनका काम है, उनका पैसा है। काम पे श्रेय जो हमने शुरू किया उसके लिए हम हमेशा लड़ेंगे और मुखर आवाज। वो ठीक है, देखिए ना, लेकिन जूही जी आप एक अलग ही परंपरा की शुरुआत करना चाह रही हैं। अखिलेश यादव कहते हैं फीता लखनऊ से दिल्ली से कैंची, सपा के काम का श्रेय लेने को खिंचम खिंचाई। आपने खुद बताया 5 साल पहले 2016 में इसका काम शुरू हुआ था, शिलान्यास हुआ था, लेकिन पिछले 5 साल में जो इसमें ज्यादातर काम हुआ है, आपने जमीन अधिग्रहण कर लिया, प्लानिंग किया, सब किया, पर पूरा तो इस सरकार ने कराया। नहीं, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप भी सुन लीजिए ना। किसने कहा कि ज्यादातर काम पिछले 5 साल में हो? यही एक्सप्रेस से 22 महीने में गटर आंकड़ों के साथ हमने आगरा एक्सप्रेस से बनाकर दिया उत्तर प्रदेश को। तो 5 साल तक हमारी सरकार जाने के बाद योगी जी आराम कर रहे थे, शायद अन्य चुनावों में व्यस्त थे। और ये आंकड़ा तो शायद सारंगी जी बताएंगी कि कितना काम हमने किया, कितना जमीन अधिग्रहण हमने किया, बजट का आवंटन किसने किया, क्यों कुशीनगर एयरपोर्ट का जो प्रपोजल हमने बनाकर भेजा था भारत सरकार को, उसको क्यों उन्होंने रोका। इतने सालों तक प्रधानमंत्री बता रहे थे ना कि मेरी बगल में लोग खड़ा। लेकिन जूही जी आपको तो पता है ऐसे ही होता है, आपको पता है ऐसे ही होता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपने कार्यकाल में, सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं, आप कोई भी आप प्रोजेक्ट अपने कार्यकाल में शुरू करते हैं, आप पूरा नहीं कर पाते हैं, अगली सरकार आके पूरा करती है, उसका श्रेय लेती है। भाई बहन जी की सरकार ने भी बहुत सारे काम शुरू किए थे, आपकी सरकार आई, आपने उसका श्रेय लिया, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे मायावती ने भी बनवाए थे। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर अखिलेश जी जो आज ये कह रहे हैं कि सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी, मतलब अगर ऐसा होने लगा तो सोचिए जरा, कोई भी नई चीज बनकर तैयार होगी तो उसपे 3-4 अलग अलग पार्टियां जिनकी पहले सरकार रही हैं वो अपना अलग उद्घाटन करने लगेंगी हर चीज का। जरा सोचिए क्या हो जाएगा, सर्कस हो जाएगा ये तो। मानव जी अभी तो सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचा, और मुख्यमंत्री मेरे बगल में खड़े होने से डरते थे, मेरा स्वागत नहीं करते थे क्योंकि मुझे हिसाब देंगे। तो प्रधानमंत्री है, भारतवर्ष के यहाँ के एमपी हैं, थोड़ा सा गंभीर हो जाना चाहिए। और फिर योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या करना, जो तारीफें उनकी हुई हैं वो शायद उनके जो तथ्य हैं उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना और झूठ बोलने पर ही हुई होंगी। नहीं, वो कह रहे थे कि मेरे साथ इसलिए खड़े होने से डरते थे क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब वो उनकी सोच है, कौन वोट बैंक उनका है। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश पे हमें गर्व है। जो काम हमने शुरू किया, हमने ज्यादातर कंप्लीट किया, उसका श्रेय हम लेंगे। वो नहीं देना चाहते वो मत ले। और बहुरंगी पुष्प हमको पसंद है तो हम उससे उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा क्यों रोक दी, इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए कि एक छोटी यात्रा उसको दे देनी चाहिए थी। जनता की बात जनता तक थोड़ी पहुंचनी चाहिए, जन संवाद होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। और मुझे लगता है अभी भी संघीय ढांचा मौजूद है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कोई डर के तो नहीं रहता है, लेकिन ये उनकी सोच है। काम हमने किया और हम बार बार बोलेंगे। ओके, अपराजिता सारंगी ट्विटर पर अखिलेश यादव ने तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें वो ऐसा लग रहा है कुछ गुब्बारे छोड़कर, कुछ फीता काटकर अपना अलग से उद्घाटन कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे का। अब जूही जी कह रही हैं कि ज्यादातर काम हमने किया,
श्रेय आप ले जा रहे हैं, लखनऊ से कैंची, लखनऊ से फीता दिल्ली से कैंची, और आपने देखिए सारे के सारे बड़े बड़े लड़ाकू विमान उतार के इतना बड़ा एक मीडिया इवेंट करके सारा क्रेडिट ले लिया, लेकिन वो आपको लेने नहीं देंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अलग उद्घाटन करेंगे, जनता को बताएंगे ये हमारा काम है, आप सिर्फ श्रेय ले रहे हैं। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज के दिन समाजवादी पार्टी पूरे देश का मनोरंजन कर रही है। अखिलेश यादव जी के वक्तव्यों को हमने सुना और विभिन्न चैनल्स पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुन रही हूं। ऐसा है कि संकल्प से सिद्धि तक का जो सफर है, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 341 किलोमीटर करीबन, इसमें आप सब जानते हैं 22,500 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेसवे बना है। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री जी ने इसका भित्ति प्रस्तर किया था और आज देखिए 19-20 महीने में ये इतने सुंदर तरीके से खड़े हो गया और आज उसका उद्घाटन किया गया। जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, वो निश्चित तौर पर मुद्दा विहीन है, और मुद्दा विहीन है इसलिए योगी जी के अच्छे कामों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि 2016 में जब उन्होंने इसका भित्ति प्रस्तर किया था तो उसके बाद काम क्यों नहीं हुआ? 2017 में चुनाव हुए, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि 2016 में काम क्यों नहीं हुए। और देखिए, हमेशा मैं कह दूं, डेवलपमेंट, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को या किसी एक पार्टी को श्रेय दे सकते हैं, लेकिन तो दे देते हैं आप भी थोड़ा सा श्रेय अखिलेश यादव को। आपने तो सारा श्रेय ले लिया। देखिए, आप खुद कह रही हैं कि सतत होता है, ये सारी सरकारों का उसमें योगदान होता है, लेकिन क्रेडिट आप सारा खुद ले रहे हैं। जिसने काम को संपन्न कराया और वह भी 19-20 महीनों में, मुझे लगता है श्रेय तो उन्हें देना चाहिए। और हम कौन होते हैं श्रेय देने वाले, और आप कौन होते हैं श्रेय देने वाले? मानक जी, यूपी के 24 करोड़ लोग देख रहे हैं और भारतवासी देख रहे हैं, और ऐसा है कि हम सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात नहीं करते हैं। हमने डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक पर लाया है उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 297 किलोमीटर, मुझे लगता है बहुत शीघ्र उसका भी उद्घाटन होगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेसवे बना है, ये कितनी अच्छी बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के साथ लखनऊ को हम जोड़ सकेंगे। कितनी बड़ी बात हुई है। और ऐसा ही नहीं है, 36,859 किलोमीटर रोड 2017 से अभी तक बन गए हैं। और मुझे लगता है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास का एजेंडा को लेकर विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं। और हम क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों पर बहस हो रही है, उन प्रोजेक्ट्स पर बहस हो रही है जिनका क्रेडिट लेने के लिए भी अब खींचम खिंचाई, जैसा अखिलेश जी लिख रहे हैं। भदौरिया जी, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो मायावती जी ने शुरू किए थे और पूरे नहीं हो पाए उनकी सरकार में, फिर अखिलेश की सरकार आई, उसमें पूरे हुए। आपको लगता है अखिलेश का ईस्टर्न एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने का ये जो अटेम्प्ट है, ये जो कोशिश है, ये सही है? मानक जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और आप ये जानते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे बहन मायावती जी के समय में तय हुआ बनना और बन भी गया। पर उसका फीता किसने काटा, ये आप जानते हैं कि अखिलेश जी उस समय आके फीता काटने लग गए। बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेसवे बने जो बाद में बने, जिसकी रूपरेखा और सारी तैयारी सुश्री बहन मायावती जी के समय में हो गई थी। चाहे उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल तक जोड़ने के जितने नीतिगत निर्णय थे, बहन मायावती जी के समय में हुए। इसका मैं दावा भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता भी कर लीजिए ब्यूरोक्रेसी में कि ये फैसले कब हुए थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आज ये लोग विकास के नाम पर अपना इस समय जोर दिखा रहे हैं, दोनों पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो। पर हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन मायावती जी के समय में जितना विकास हुआ,
जितना काम हुआ, जितना उस समय कानून व्यवस्था थी, आपको मालूम है कि कुछ मुख्यमंत्री थे उनके समय में, यहां तक कि जब महिलाओं का बलात्कार हुआ तो कहा गया कि ये तो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाया करती है। आपको ये भी मालूम है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कुछ मंत्रियों को बलात्कार के आजीवन कारावास अब तक हो रहा है उन लोगों को, तो ये सारी बातें इनके में भी रही हैं। और इसी प्रकार से आप हाथरस कांड हो, चाहे गोरखपुर में हत्या हो, चाहे कानपुर में हत्या हो, तमाम तरह के अपराधीकरण का एक सिलसिला बना हुआ है पिछले 10 वर्षों में। अब इस समय लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी वहां पर कानून व्यवस्था कायम हो। सुश्री बहन मायावती जी के समय में कानून व्यवस्था सबसे चुस्त दिखाई देती थी। इसीलिए इस बार भी 2022 के चुनाव में हमारा ऐसा मानना है कि सुश्री बहन मायावती जी इन लोगों में, चाहे वो विकास का नाम हो, 9% जीडीपी था उत्तर प्रदेश का जब बहन मायावती जी थी। जब उन्होंने मुलायम सिंह जी से लिया 4% था उत्तर प्रदेश का जीडीपी, तो दुगने से ज्यादा किया उन्होंने अपने कार्यकाल में। रोजगार पैदा हुए, भलाई हुई उत्तर प्रदेश की। तो इसी प्रकार से तमाम विकास के काम हुए, साधन जुटा, नीतियां बनी। अब फीता भाई जब मुख्यमंत्री दूसरे बने तो उन्होंने काटा, अब ये काट रहे हैं। इस प्रकार से होड़ लगा रखी है, हमने काटा, हमने बनाया, ये हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सही प्रश्नों पर, सवाल पर इस समय चुनाव हो, जनता को वोट देने का अधिकार है और हमें पूरा विश्वास है बहन जी के लिए मन में लोगों के आशाएं हैं और वो उनको वोट देंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। आलोक शर्मा, सिर्फ यूपी का सवाल नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी 2014 से पहले आपकी सरकार थी 10 साल तक, यूपीए 1, यूपीए 2। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो आपने शुरू किए होंगे और 2014 के बाद पूरे हुए होंगे। तो जो अखिलेश यादव को आज तकलीफ हो रही है, क्या आपको भी उस तरह की तकलीफ होती है क्या कि हमारे टाइम जो पूरा नहीं हुआ लेकिन आपने शुरू किया वो बाद में पूरा हुआ और उसका श्रेय मोदी सरकार ले गई? देखिए मानक जी, कोई भी अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पुरानी सरकारों को कोसते ही रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं श्रेय की होड़ लगती है। मुझे बताइए, मंगलयान जब छोड़ा था तो देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक पिछली सरकार के लिए एक शब्द नहीं निकला कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए मंगलयान हमने छोड़ा है। ऐसा लगा कि मंगलयान भी जो है वो अहमदाबाद से ट्रेन में रखकर लाए थे और लाके उन्होंने वहां से 7 रेस कोर्स से छोड़ दिया गुब्बारे से बांध के। ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। अभी पीछे गए थे तो 8 मेडिकल कॉलेजेस का मोदी साहब भाषण दे के आए। कुछ अभी तक एक की भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं हुई है। वो 8 हॉस्पिटल थे जो एनडी तिवारी जी के समय में बने थे। हम ये नहीं कह रहे कि आप श्रेय मत लीजिए, लेकिन दूसरी सरकारों को कोसें आप, फिर उन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाएं। केरल में चुनावी भाषण देने गए तो केरल जो है सोमालिया से भी खराब था। जब जम्मू कश्मीर में भाषण देने गए तो कहा कि साहब वो बाप और बेटी जो है उनसे बुरा कोई नहीं है, फिर उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो मोदी जी की चुनावी भाषण और इवेंट मैनेजमेंट की जो कला है, देखिए अब आप बोले इवेंट मैनेजमेंट, मैं इसी पे आ रहा था। मैं वापस आता हूँ। हाँ, मैं इसी पे सुनिए ना आलोक शर्मा, एक सेकंड, मैं इसी पे आ रहा था। मैं आपको फिर से वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, जरा एक बार फिर से दिखाइए। जो आज ये ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर बड़े बड़े लड़ाकू विमान उतारे गए, जिनमें सुखोई था, मिराज था और तो और रफाल, जो कि अभी अभी आया है, विवादित था लेकिन अभी हिंदुस्तान का, हमारी एयरफोर्स का सबसे ताकतवर, सबसे मॉडर्न फाइटर प्लेन है, वो भी उतारा गया। फिर वहां पर हरक्यूलिस से खुद प्रधानमंत्री आए। आलोक शर्मा, आपको ये सारा का सारा इवेंट मैनेजमेंट जिसे आप कह रहे हैं, ये देखकर तकलीफ हुई क्या कि ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है? देखिए, मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी राफेल के लिए जांच कराती है, 42,000 करोड़ का घोटाला जिसमें साफ दिखाई देता हो, उसको आप लेकर के, और केवल क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए इवेंट मैनेजमेंट लगता है। अगर आप इतने ही बड़े बहादुर प्रधानमंत्री हैं तो चाइना 9 जगह हमारी जमीन में घुस के बैठा हुआ 4.5 किलोमीटर गांव बसाकर बैठा है मोदी जी, वो नहीं, लेकिन ये पहली बार नहीं है आलोक शर्मा। इससे पहले आपको याद होगा, इससे पहले भी 2 बार इसी तरह यूपी में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उनका टचडाउन कराया गया था, यमुना एक्सप्रेसवे और उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे।
और उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। मुझे लगता है पुरानी सरकारों में भी चीजें होती थी, लेकिन इस तरह से तामझाम के साथ कभी नहीं हुई कि विरोधियों के लिए तो सड़कों पे गड्ढे खुदवा दो कि कोई आना नहीं चाहिए, केवल एक व्यक्ति आना चाहिए जो देशभक्त है, बाकी कोई नहीं आना चाहिए वहां पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बताइए, गंगा मैया में जो लाशें तैर रही थी उसका जिम्मेदार कौन है? 4500 डॉक्टर के जो पद हैं उसमें से 3800 खाली हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? जम्मू कश्मीर में आप खाली टनल में हाथ लगा रहे थे, हिला रहे थे। हम ये कह रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने पद की गरिमा रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जरा एक बार ये भी बता दीजिए कि जो हाईवे अभी बना है उसकी कॉस्टिंग 3 गुना कैसे बढ़ गई, जरा इसका उत्तर भी तो सरकार देगी ना। अपराजिता जी, 2 सवाल आपसे। पहला ये, अखिलेश यादव की तरफ से जूही सिंह पूछ रही हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपना एक उद्घाटन समारोह करना चाह रहे थे, उद्घाटन करना चाह रहे थे उस एक्सप्रेसवे का, क्योंकि उन्होंने भी उस पर बहुत काम किया है, तो आपने क्यों रोक दिया? पहला सवाल। और दूसरा, ये इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत थी? देखिए, देश की जनता को हम आमंत्रित करते हैं। जब उद्घाटन होता है और प्रधानमंत्री जी उद्घाटक होते हैं तो जो शामिल होना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर आए। इसमें क्या गलत है? अलग से उद्घाटन करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है पहले प्रश्न का तो उत्तर हो गया। और दूसरा मैं कह दूं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, आज के दिन हमें उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है और सहृदयता भी है। और इस सहृदयता के साथ मैं कहूं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अभी हमें इवेंट मैनेजर कहें, अभी हमें कुछ और भी कहें, बहुत सारी बातें हमें कहते हैं। और मुझे लगता है हर एक तरह के विरोध से हमारी शक्ति बढ़ती है। सहानुभूति आपने क्यों कहा? आपको सहानुभूति क्यों है? विपक्षी दलों से सहानुभूति क्यों है? इसलिए है कि ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दें, धीरे धीरे इनका अस्तित्व विलीन होता जा रहा है। और जहां तक लेफ्ट की बात है वो तो कुछ दिन में विलीन ही हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी सार्थकता के लिए कुछ ना कुछ कहना ही है। और अगर नहीं कहेंगे तो लोग क्या सुनेंगे? इन्हें भी तो हेडलाइंस में आना है, इन्हें भी तो न्यूज आइटम्स में आना है। बोलिए आलोक शर्मा, बोलिए। आप मुद्दा विहीन है आलोक शर्मा, इसीलिए आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। पहले आप कहते थे विकास पर बहस करो, विकास के मुद्दों पर आओ, अब विकास पर आ गए तो आप कह रहे हैं नहीं, ये नहीं, दूसरे मुद्दे पर बहस करो। देखिए मानक जी, हमने कल भी एक विषय पर चर्चा की थी आपके साथ। देश की राजधानी लॉकडाउन है और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ बच्चे और बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, जहां पर मोदी जी यहाँ पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राफेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रहा है और इनके सांसद कह रहे हैं कि 18 जिलों में उत्तर प्रदेश में धान की फसल को किसानों ने आग लगाकर जला दिया। और ये कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अहंकार है केवल। ये राजा का जो सिंहासन है उस पर बैठकर जो अहंकार की भाषा, बोलिए अपराजिता जी, बोलिए। मोदी जी जो बोलते हैं, सारंगी जी वही भाषा बोल रही हैं। बोलिए अपराजिता जी। देखिए ऐसा है कि हम स्कोर कोड देखकर बातचीत करें। और मैं आपको सबको कह दूं कि हम और आप कोई नहीं होते हैं। जहां जिसके पास जन समर्थन है, मुझे लगता है लोकतंत्र में वही हमारे नेता हैं। तो जन समर्थन अभी मोदी जी के बलिष्ठ नेतृत्व को पैसे के दम पर खरीदते हैं। आप जानते हैं हम 312 है 403 के असेंबली में, और आप कहां खड़े हैं? कांग्रेस और एसपी 47 तक चली आई है। मुझे लगता है ये उन्हें पता है। और जहां तक काम की बात है, आलोक जी हो, जूही जी हो, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि काम की बात भी करें और बाकी जितनी निंदा करनी है जरूर करें। आप, हम आमंत्रित करते हैं, हम हर तरह के विरोध को और हर तरह के समर्थन का स्वागत करते हैं। लेकिन जो काम हुआ है, मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ उसे भी आप सुने। ओके, जूही जी। हमारी पर कैपिटा इनकम, यूपी की पर कैपिटा इनकम 2017 में 47,100 ओके, जूही जी बोल रही हैं, जूही जी की टर्न है। जूही जी, ओके जूही जी, पहले तो ये बताइए, पहले तो इसी एक्सप्रेसवे पे फिर से आ रहा हूं, क्योंकि देखिए बड़ा एक्सप्रेसवे है ये, यूपी का ही नहीं, शायद मेरे ख्याल से इस समय देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, 341 किलोमीटर का। इसके बाद कुछ और एक्सप्रेसवे हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाएंगे, जैसे दिल्ली मुंबई है, तब वो देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये बताते हैं कि लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर,
इन सबको तो सीधे सीधे प्रभावित करेगा ही। इसके अलावा वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन जिलों को भी इस एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। एक बहुत बड़ा इलाका है पूर्वांचल का। जूही जी, क्या आपको, जो बीजेपी कह रही है, क्या आपको फिक्र है कि इस एक्सप्रेसवे का क्रेडिट, श्रेय अगर बीजेपी ले जाती है, योगी जी ले जाते हैं, तो पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा चुनाव में प्रभावित हो सकता है, बीजेपी के साथ जा सकता है? मानक जी, जब हमने प्लान किया, हमने अधिग्रहण किया, हमने काम शुरू किया, हमने 22 दिसंबर को शिलान्यास किया और ज्यादातर काम हमने किया, तो हमें क्यों इसकी चिंता होगी? हम तो बता रहे ना, अपराजिता जी ने शायद अपना संकल्प पत्र पढ़ा नहीं। आपके संकल्प पत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं था मैम, वो हमारे संकल्प पत्र में था। आपने इसके स्टैंडर्ड्स बदले, आपने इसकी कॉस्ट बढ़ाई, आपने इसका समय सीमा बढ़ाया जिससे इसका बजट बढ़ा, आपने इसके मानक घटाए, आपने इसको कई जगहों से सर्विस लेंस नहीं दी, आपने बगल में फैसिलिटीज काटी, इसके बगल में ग्लास सिटी प्लांट थी वो आपने क्यों काटी, इसके बगल में बहुत सारी अन्य सुविधाएं, मंडिया प्लांट थी, उसके लिए क्या प्राविधान है? जूही जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है, अभी तो बीजेपी तो ये भी कह रही है कि अभी तो देखिए अखिलेश जी को और मिर्ची लगने वाली है। जब 2024 तक मिर्ची नहीं लगती, नहीं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 24 तक जब मेरठ से प्रयागराज तक का गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, तब तो आप और तकलीफ हो जाएगी आपको। जब शुरू होगा तब तैयार होगा। अभी तो बताएं कि 8 लेन से 6 लेन की इस मानक क्यों बदल दिए? जो एक्सप्रेसवे के लिए डिफाइंड मानक थे उसको अन्य सड़कों तक कर दिए। वाराणसी की सड़कें क्यों खराब है? और मुझे बताएं, छोटा सा झूठ, वेंकैया नायडू की प्रेजेंस में जब 4 अक्टूबर 2016 को कानपुर मेट्रो का शिलान्यास हो चुका था और काफी कुछ वो बनकर तैयार हो चुका था, तो आज कि हमने कुशीनगर एयरपोर्ट हमने आपको प्रपोजल कब भेजा था? 199 करोड़ का। ओके, जूही जी, वन सेकंड, जूही जी, एक सेकंड। अभी आपसे थोड़ी देर पहले सुधीन भदौरिया बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे किसने बताया था, यमुना एक्सप्रेसवे किसने बनाया था, बताइए। काटा ना फीता अखिलेश जी ने। तो ये तो होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का पूरा क्रेडिट वही लेता है जिसकी सरकार में वो प्रोजेक्ट पूरा होता है। इसमें नई बात क्या है? जी, अब सुधीन भदौरिया जी पे क्या टिप्पणी करना? आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे फैक्ट्स में अपराजिता जी से पूछ रही हूँ, वो तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े ही हैं। हमें हमारे फैक्ट का जवाब दे दें। और इनॉग्रेशन नहीं करना चाहते थे हमारे। अरे भदौरिया जी कहाँ बीजेपी के साथ खड़े हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो दोनों को पूछ रहे हैं सवाल। सुन लीजिए मानक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक यात्रा प्लान थी, उन्होंने किया। श्री कल्याण सिंह जी को लाल टोपी आगरा में पहनाई और कहा वो सबसे बड़े समाजवादी हैं। फिर साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा और मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखा दूं जिसमें अखिलेश जी उनको एकदम स्वागत कर रहे हैं, एकदम झुके जा रहे हैं योगी जी के स्वागत में, अपने आवास में उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो भाई ये जिनका चेहरा कुछ दिखाने के लिए, कुछ अप्रिशिएट करने के लिए, कुछ का स्वभाव है, तो हम इनको बुरा नहीं मानते। इनका ये पुराना मुलायम सिंह जी के समय से स्वभाव है। अच्छा, ओके, सुधीन भदौरिया जी, जूही जी आपको चुनौती दे रही है। भदौरिया जी, अरे भदौरिया जी, जूही जी चुनौती दे रही है। वो कह रही है एक शब्द तो बोल दीजिए जरा बीजेपी के खिलाफ। वो कह रहे हैं आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। हाथरस कांड बीजेपी ने कराया और निर्भया कांड में ये थे, तो दोनों ही लोग ये दोनों महिलाएं हैं और इसके बावजूद इनके पार्टी के नेता कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाना करती है, इसी से संसार हो जाना चाहिए। भदौरिया जी नहीं बोल पाएंगे। बयान को बहन मायावती ने मना किया कि नहीं बोल रहा बीजेपी के खिलाफ। ये जूही जी जो है जबरदस्ती कटघरे में खड़े कर रही है। बहन जी ने मना किया है सुधींद्र भदौरिया जी को कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है, और जूही जी उनको कटघरे में खड़ा कर रही है इस उम्र में। ये गलत बात। आप दोनों लोग आपको भावनाएं समझनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से। अरे भाई आप दोनों ने मिलकर बीजेपी के साथ। ओके भदौरिया जी, ओनली सुधीन भदौरिया। बीजेपी, इसका भी उत्तर दे दीजिए। अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस इज बीजेपी एंड बीजेपी इज कांग्रेस। अखिलेश जी के इस बयान का जवाब दीजिए। ओके, भूल गए अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस इज बीजेपी एंड बीजेपी इज कांग्रेस। भट्टा परसौल में क्या हुआ तो समझ नहीं आई आपको? नहीं, आप भट्टा परसौल भूल गया। वो जेपी इंडस्ट्रीज का है, वो जेपी वालों का हाईवे है वो।
प्राइवेट लोग पैसे लगवाए, आपने किसानों की जमीन मानते हैं। यहाँ पर मायावती की माला जप रहे हैं आप लोग। किसका आप तो ये बताइए कि कांग्रेस बीजेपी यूपी गवर्नमेंट का नहीं है वो। अरे भाई हम तो किसी की माला नहीं जप रहे। 403 सीटों पर ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और सबको हराएंगे इस बार। हाँ वो तो पता चल रहा है, पहले भी आपने हराया था 403 पे मिलकर लड़े थे। बिल्कुल हराएंगे, क्यों नहीं हराएंगे। कितना आपने हराया, हमारी जरूरत थी तो पिछले चुनाव में क्यों आए थे हमारे साथ, पार्लियामेंट में भाजपा के साथ, राहुल कांग्रेस के साथ, कितना समर्थन मिला, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और अब बीजेपी के शरणागत बसपा की पोल खुल चुकी है पूरे देश में कि मायावती जी पूरी तरह से भाजपा के यहाँ पर पूरी तरह से शरणागत है। बंगाल में धरना प्रदर्शन नहीं कर सकती बसपा जो है बीजेपी के खिलाफ, और आप डरते हैं बीजेपी का नाम लेते हुए, जैसे मोदी जी चाइना का नाम लेते हुए डरते हैं। बहन मायावती के तमाम लोग जो है। आलोक शर्मा सुदीन भदौरिया को लाइए। आलोक शर्मा सुदीन भदौरिया को हराने एक एक करके बोलेंगे, लेकिन आपने बोलिए सुदीन भदौरिया। देखिए बंगाल में इन्होंने पूरी ताकत लगाई ममता बनर्जी को हराने के लिए, दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अपना नई चेहरा देख रहे हैं। अंतर्मुखी होके देखें किस हमने क्या किया वो रिजल्ट में इन्होंने पूरी कोशिश की बीजेपी के साथ मिलकर ममता बनर्जी को हराने की, और कहा हम इनको जीतने नहीं देंगे। इनको एक सीट नहीं मिली, एक सिंगल सीट जो इनको बंगाल में मिली हो। यही हालत इनकी उत्तर प्रदेश में इस बार होने जा रही है। मानिक जी मैं उत्तर दूं। बोलिए आलोक जी ने क्या कहा था, बीजेपी इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज बीजेपी। जो हुआ वो पूरे देश में देखा कि जो भी हमने अपनी टैक्टिक्स अपनाई और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हमने वहां से जीतने से रोका। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं, बहन मायावती जी ने 4.5 साल में कितने धरना प्रदर्शन किए। भदौरिया साहब आपके मुंह से 1 घंटे के शो में बीजेपी की एक आलोचना बीजेपी करके नहीं निकली। भाई आप और आप जिस एक्सप्रेस का आग्रह कर रहे हैं आप बस के कंडक्टर की तरह। मुझे केवल ये बताइए भदौरिया साहब, नहीं आप मुझे केवल ये बताइए वो हाईवे किसका है। नहीं वो हाईवे किसका है, वो किसका है आज भी। उसके ऊपर फास्टैग नहीं चलता, उसके ऊपर पंजाब में आपकी पार्टी खत्म हो रही है। पंजाब में 1 किलोमीटर तक दोनों तरफ किसानों की सस्ते में जमीनें खरीदी। और बहन मायावती क्या रोल था पंजाब देश में देखा। भट्टा परसों आप आगरा में, पंजाब पे मत भागिए, यूपी में रहिए, यूपी में रहिए। वहां पर काशीराम फाउंडेशन क्या कहता है आपके लिए, वो छोड़ दीजिए। पंजाब जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं वहां पर वो पंजाब जाएंगे तो काशीराम फाउंडेशन क्या क्या कहता है बहन मायावती के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूपी में रहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आगरा एक्सप्रेसवे था क्या वो सरकार का था? अरे इसका बताइए पहले, आप ये बताइए कि आपके 5 गुना टोल नहीं लगता है, इसीलिए सिद्धू जी को खड़ा कर दिया, उनको अपमानित कराने के लिए। एग्जाम्पल था, पहला एग्जाम्पल था कि बहन मायावती ने भ्रष्टाचार करते हुए और जिस तरह से प्राइवेट बिल्डर के लिए लैंड एक्वायर की, पहला एग्जाम्पल है। आगे भविष्य में भी नहीं मिलेगा। और भविष्य में मायावती जी का सुपड़ा साफ हो चुका है, तय हो चुका है। जब से वो बीजेपी की शरणागत गई है, मोदी जी से डरने लगी है। अब बसपा का कोई रोल नहीं। मैं हरिद्वार में यहाँ का पता चल जाएगा। हरिद्वार में थोड़े दिन की बात है, परिणाम आने दीजिए, आपकी हैसियत का भी अंदाज आने दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहा हूँ। बसपा को लोगों ने नकार दिया लोगों ने, हैसियत का बिल्कुल। आप भूल गए तमाम। ओके, जूही सिंह और अपराजिता सारंगी, जूही सिंह और अपराजिता सारंगी। जूही जी, आप सुदीन भदौरिया की बात का जवाब देने से बच रही हैं। देखिए, क्योंकि आज मुद्दा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आज उसका एक शानदार उद्घाटन भी हुआ और पूर्वांचल राजनीतिक तौर पर चुनावी लिहाज से बहुत अहम क्षेत्र है। आपको वाकई क्या ये फिक्र है क्या जूही जी? आपको फिक्र है क्या? मुझे कोई क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जहां से गुजरेगा वहां बीजेपी ढोल पीटेगी कि देखिए हम विकास लाए, हमने एक्सप्रेसवे बनाया। और आप अगर कोशिश करेंगे तो सुदीन भदौरिया बैठे हैं, इनकी पार्टी पूछेगी कि आपने भी तो हमारे एक्सप्रेसवे का फीता काटा था।
देखिए मानक जी, पहले तो एक्सप्रेसवे बन जाए, आज फीता कटा है, एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, हमने प्लानिंग की है और ये उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसमें हमें क्यों बुरा लगेगा। साइड लेन्स बने, फैसिलिटीज बने, उसमें अभी जो मानक कम किए गए हैं उसको अब पता नहीं वो ठीक कर सकते हैं कि नहीं, 8 लेन तो हो नहीं सकता। बाकी सुदेश भदौरिया जब जमीन पे आएंगे तो टिप्पणी करेंगे, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी कर ले। हम नहीं, मैंने देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए बीजेपी तो आप मेरी बात मुझसे कर नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं तो अपनी बात बोलूंगी। हाँ, पूछूंगी समाजवादी पेंशन क्यों बंद कर दी, पूछूंगी क्रय केंद्र क्यों नहीं खुले, पूछूंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगर इतना लंबा क्यों समय लग गया, जब हमने 90% भूमि अधिग्रहण कर दिया था, बजट का आवंटन कर दिया था, काम शुरू हो गया था, अलाइनमेंट हमने बदल दिया था, तो उसको बदला क्यों गया, मानक कम क्यों कर गए, वाराणसी से उसको क्यों नहीं जोड़ा गया, बार बार प्रोटेस्ट के बाद उसको अयोध्या से जोड़ा गया, साइड लेन्स क्यों नहीं बनी, बगल में जो ग्लास फैक्ट्री थी जो हमने प्राविधान किया था उसको क्यों हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में बिजली की बात की है, 1 मेगावाट भी बिजली अगर इन्होंने बनाने का संयंत्र उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो हमें बता दे, हमने तो पूरे सोलर पैनल्स बनाए। ओके, एक सवाल और, उसके बाद अपराजिता सारंगी। ओके, एक सवाल और, मैं उसी सवाल पर हूं अभी भी। आपको आज आपने अगर प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, वो अवधि में नहीं सुना, आप क्या सुना जी, और उस पर क्या टिप्पणी करना, आप सुने या ना सुने, लेकिन देखिए उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने दिया, और मैं ये कह रहा हूं उन्होंने अवधि में अपने भाषण की शुरुआत की। जो 2-4 लाइन उन्होंने कही अवधि में, मुझे पता है इस पैनल में जो लोग यूपी से ताल्लुक रखते हैं ये भाषा जरूर समझते होंगे। उन्होंने कहा, जब ने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के बद किए रहे, ऊ धरती के लोगन के हम पाव लागित है। 1857 के लड़ाई मां हिया के लोग अंग्रेजन का छठी का दूध याद दिवाए दे रही। कोयरीपुर के युद्ध भला के बुलाई सकत है। आज ये पावन धरती के पूर्वांचल एक्सप्रेस की सौगात मिलत बा, जी के आप सभई बहुत दिनन से अगोरत रही। आप सबका बहुत बहुत बधाई। समझिए अब आप समझ रही हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी, जमीन पर इसको पूरे पूर्वांचल में बीजेपी ले जाएगी। हमरा भोजपुरी सुन ली, ऐसा कोनो बात ना। गुजरात से केहू आए ओकर स्वागत बा, उत्तर प्रदेश सबके स्वागत करता है। वो हमारे एमपी बने तो आए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाए, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का विकास बा हो। हम बजट में आवंटन करनी, हम कुशीनगर के प्रपोजल भेजनी केंद्र के, कहा है ओके नहीं पास कहीं, तो भोजपुरी हम क्या आवता तो हम अयोध्या के बानी प्रधानमंत्री के जवाब बा, स्वागत बा वैसे। ओके, अपराजिता जी क्लोजिंग कमेंट आपका है। अपराजिता जी, देखिए ऐसा है कि मैं भी भोजपुरी बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए, बोल दीजिए थोड़ा सा। देखिए मानक जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग किया, फिक्र। निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को बहुत फिक्र हो रही है और होना भी चाहिए। ये तो ट्रेलर है और फिल्म आने वाली है। मैं कह दूं कि आज बहुत ही शुभ दिन है और मुझे लगता है सारे देशवासी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद दे रहे हैं, मुझे लगता है विपक्षी दलों का भी दिल बड़ा होना चाहिए। एक अच्छा काम हुआ है, शानदार काम हुआ है। मैं कहूंगी अच्छा काम कहना थोड़ा कम हो जाएगा और मुझे लगता है मोदी जी और योगी जी को हम सब मिलकर धन्यवाद दें और उनके नेतृत्व की सराहना करें। जो जीता वही सिकंदर, जिसने कार्य का संपादन किया, मुझे लगता है श्रेय तो उसे ही जाएगा। और ऐसा है कि मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले विपक्षी दल निश्चित तौर पर लड़ाई करेंगे। अपराजिता जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कह रही हैं, जो जीता वही सिकंदर। चुनाव के बारे में नहीं कह रही हैं, क्योंकि चुनाव अभी होना बाकी है। असली सिकंदर का फैसला अभी होना बाकी है। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं आज राष्ट्र की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक शर्मा, थैंक यू जूही जी, अपराजिता सारंगी, सुदीन भदौरिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात।